च्यूस के मानने वाले विजेंद्र सिंह, जो हजारों को दुख दूर करते थे, लोगों को दुख दूर करते थे, लूल्हा को सीधा करते थे, लंगड़ा को सीधा करते थे, जो दुनिया को दुख हरते थे, आज उन्हीं पे संकट आ चुका है। और एक ऐसा संकट आ चुका है और ऐसे संकट में घिर चुके हैं कि जिसे जल्दी टाला नहीं जा सकता है। एक ऐसी आरोप लग रही है, इन पे शोषण का आरोप लगाया जा रहा है। वो लड़की बता रही है कि हमें 6 वर्षों से ये ट्रोल कर रहे हैं, हमें पीछा कर रहे हैं और कमेंट करके धमकी देते हैं और जगह जगह पे मुझे घेर करके धमकियां देते हैं कि तुम अपने आवाज को दबा के रखो और नहीं तो हम तुम्हें मरवा देंगे। इनको बच्चों के मरवाने का धमकियां मिल रही है, ऐसा इस लड़की ने आरोप लगा रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि विजेंद्र जी ऐसे नेक इंसान व्यक्ति हैं, ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं जो कभी ऐसा घिनौना कार्य कर ही नहीं सकते। जब जब धर्म का प्रचार हुआ है, जब जब धर्म का विस्तार हुआ है, तो कोई नहीं कोई संकट धर्म पर गिरा है, बहुत गंभीर संकट गिरा है। आपको हम बताना चाहते हैं कि विजेंद्र जी ऐसे कई गलत आरोप में जेल भी जा चुके हैं। कई बार इनको गिराने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन ईसा मसीह के शक्ति के कारण ये फिर से दोबारा खड़ा हो गए और इतना तेजी से अपने शक्ति से दिए हुए चीज के शक्ति से इतना तेजी से विस्तार किए हैं कि लाख लोग उनके पास जुड़ते हैं और कई लोगों को समस्या का हल कर देते हैं। लड़की ने आरोप लगाया है कि अपना ही आदमियों को खड़ा करके और कुर्सी पर बैठा करके लाते थे और अपने ही आदमियों पर उल्टा सीधा बोलते थे और मतलब उस चीज को सही कर देते थे। मतलब उस जो लंगड़ा लूल्हा है और कुछ बोलते थे मंत्र और वो अपना ही आदमी को रखते थे और खड़ा हो जाता था। लेकिन हम कई ऐसे न्यूज में देखे हैं, कई ऐसे लाइव में देखे हैं कि वो दूर से लाया जाता है किसी व्यक्ति को और बहुत भीड़ में से वो उठाते हैं और लोग आता है और उनको लूल्हा लंगड़ा को हकीकत में सही कर दिया जाता है। ये चीज हकीकत बात है। हम तो आंखों देखा हाल देखे हैं कि मतलब न्यूज में देखे हैं कि वो उनको गोद में उठा करके लाया जाता है, उनको 10 को पकड़ के लाते हैं और वो वहां पे सुला दिया जाता है और अपने शक्ति के बदौलत, भगवान के दिए हुए शक्ति के बदौलत विजेंद्र जी उनको सही कर देते हैं। इस चीज को हमने देखा है। लेकिन इस लड़की ने आरोप जिस तरह से लगाया है, कह रही है कि हमें मतलब चैट करके ट्रोल किया जाता है, धमकियां दिया जाता है, अब मुझे बर्दाश्त से फाजुल हो गया, इसलिए हम कानून के सहारा लिए। हम पूछना चाहते हैं कि तुम 6 वर्षों से कहाँ थी? और ये बता रही है कि मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा था, मुझे दबाया गया था। हम पूछना चाहते हैं, लोगों की हम राय है कि जब उस समय विजेंद्र जी उतना परिचित नहीं थे किसी से, लोग उनको जानता नहीं था, उस समय आप दब गई, तो इस समय तो विजेंद्र जी को पूरा भारत नहीं पूरा दुनिया जान रहा है। तो अब आपको कौन ऐसा शक्ति आपको आगे बढ़ा रही है, कौन सा ऐसा साजिश से आप आगे बढ़ रही है कि विजेंद्र जी पे इतना आरोप लगा रही हो? अब तो तुम्हें और डरना चाहिए था विजेंद्र जी से। हालांकि ये सीबीआई जांच की मांग की है कि हमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है और ये बोली है कि जहाँ पे वो सभा लगाते हैं उनके नीचे एक कब्र है, कब्र में अजीबो गजीबो चीज दबा हुआ है, ऐसा इस लड़की ने आरोप लगाई है विजेंद्र जी पे। लेकिन आपको हम बता दें कि कुछ मुझे सुनने के लिए मिला है कि इनके साथ जो काम करते थे, पहले से जो साथ में काम करते थे, वो अलग हो चुके हैं और ज्यादा विस्तार नहीं किए हैं अपने आप को। तो वो इस साजिश में बझाने का काम कर रहा है। इस लड़की के सहारे से वो आगे बढ़ना चाहता है। अब विजेंद्र जी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हम अपने दोस्त से बात की है जो ईसा मसीह के मानते हैं और कई बार मेरा दोस्त वहां पे गया है, उनके शक्तियां को परखा है, उन पे हाथ रखे थे विजेंद्र जी। तो उसने बता रहा था कि मुझे चक्कर से आने लगा और कई दिनों तक, मतलब हफ्तों दिनों तक मुझे अलग से महसूस होने लगा शक्तियों के। तो कहीं ना कहीं ये बात हकीकत बात है कि उनमें शक्ति है। ऐसा कभी घिनौना हरकत कर ही नहीं सकते हैं एक लड़की के साथ। उनके 2 बच्चे हैं, बीबी है, वो कभी ऐसा हरकत कर ही नहीं सकते। लेकिन इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। आपको हम सुनवाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया से हम खंगाले हैं, न्यूज से खंगाले हैं और लड़की किस तरह से बोल रही है कि हमें
मतलब इस तरह से हरकत किया जा रहा था। और बोलिए कि जांच करवाया जाए, सीबीआई जांच, आपको हम सुनवाने का प्रयास करते हैं। सीबीआई की जांच की जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो कि क्या सच है। लड़की सीबीआई के जांच का मांग कर रही है कि सीबीआई जांच कराया जाए तो दूध के दूध पानी के पानी होगा। हालांकि ये पहले लोगों को घूम घूम के इलाज करते थे, लोगों को घूम घूम के देखा करते थे। इन्होंने ऐसा बताया कि पहले हम घूम घूम कर देखा करते थे। हालांकि आपको हम सुनवाने का प्रयास करते हैं कि विजेंद्र जी विदेश में भी गए थे और किस तरह से इनको प्रशंसा होने लगा, कब से और तेजी से वायरल होने लगे, इस चीज को आपको हम सुनवाने का प्रयास करते हैं। विजेंद्र जी किसी मीडिया से इंटरव्यू में बता रहे हैं कि हम दूसरे देश में गए थे और हमारे साथ क्या क्या हुआ था, वो विजेंद्र जी बताएंगे। उसके बाद हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सुनो, पहले मैं पास्टर था तो मैं लोगों के हॉस्पिटल में भी जाता था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैं इंग्लैंड में गया और मेरा मोबाइल लेके एप्पल का, और इसी समय मैं इंग्लैंड में गया हॉस्पिटल में और मैं अंग्रेजों के सिर पे हाथ रखा। वहां पर इंडियन भी थे, इंडियन के सिर पे हाथ रखा, वो बेड से खड़े हो गए, चमत्कार हो गया। वीडियो दिखाऊंगा आपको। अच्छा सुनो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने पास्टर था, मैं जाता था, लेकिन अब प्रभु ने मुझे कहा कि जब अभिषेक तेरे पर बढ़ जाए तो तू एक स्थान पर बैठेगा, लोग तेरे पास आएंगे और जो यहाँ आएगा विश्वास है वो चंगा हो जाएगा। तो आप विजेंद्र जी की आवाज को सुने। ये इंग्लैंड में गए थे, वहाँ पे कई इंडियन लोग थे, भारतीय लोग थे, उनको भी सही इन्होंने की। पहले हालांकि तब बोल रहे हैं जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अस्पतालों में घूम घूम करके क्यों नहीं लोगों को समस्या को हल कर देते हैं, क्यों नहीं लोगों को ठीक करते हैं, तो इन पे इन्होंने जवाब दिया कि हम पहले अस्पतालों में भी घूमा करते थे, लेकिन मुझे ईसा मसीह के शक्तियां से प्राप्त हुई और उन्होंने बोले कि तुम एक जगह बैठ जाना और एक जगह से तुम अपना शक्तियों का प्रदर्शन करना, लोग तुम्हारे पास आएंगे। और उसी तरह से अब देख रहे हैं कि मतलब कई जगहों पे इन्होंने लोगों को दुख को हर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे आरोप लगाया जा रहा है एक और कि मतलब विजेंद्र जी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हालांकि इन्होंने बार बार बोले हैं कि हम किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को समस्या को दूर कर रहे हैं। हमें ईसा मसीह शक्ति दिए हैं और बोले हैं कि किसी धर्म के लोग तुम्हारे पास आए, उनकी समस्या को सुनो और उस समस्या को हल करो। वही अनुसार हमने काम कर रहे हैं। ये किसी के धर्म का परिवर्तन नहीं कर रहे। एक होता है कि जबरदस्ती किसी को धर्म का परिवर्तन कराया जाता है, जैसे कई ऐसे संगठन पे, मुस्लिम संगठन पे आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू को धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जाता है दूसरे देश में भी। हालांकि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किए हैं कि जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाए, और उस पर मतलब काफी गंभीर तरीका से मतलब लोग बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कई लोग जा रहे हैं, कई लोग अपना समस्या को सुनवाई करवा रहे हैं। ये भारत है, कोई दूसरा देश नहीं है कि किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। ये भारत है, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे कोई किसी का रोक नहीं। हालांकि आत्महत्या और किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का यहाँ भारत में अलाउ नहीं है, लेकिन किसी को कोई काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। विजेंद्र जी अच्छे आदमी हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने कई मीडिया को बुला करके ये बात किए हैं और मीडिया के सामने बहुत से अजीबो बात किए हैं। हालांकि ये खुलासा हो जाएगा बहुत जल्द ही। और हम यही कहना चाहेंगे कि विजेंद्र जी आप एक सच्चे व्यक्ति है, आप एक च्यूज का दूत है, आप पे इस तरह से आज लैंप लग रहा है, तो आप इस चीज को सही से सही जांच करवाए और दूध के दूध पानी के पानी आप भी करवाने का प्रयास करें, क्योंकि यह लैंप आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप इस चीज पे कड़ी से कड़ी एक्शन लें और इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। दोस्तों आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।